जय सिया राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई पढ़ता हूँ और हमारी कोशिश भी यही है कि कम से कम आप भी 5 चौपाई डेली श्री रामचरितमानस की पढ़िए और कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सीताराम। सुकब कुकबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील कृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी। भनित भगति नति गति पहिचानी, यह प्राकृत मही पाल सुभाऊ। जानि शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख कौन और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखी हैं राम कृपालु। उपल किए ये जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास ससेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनि अघनर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडरमा अपने, सो सुधिराम कीन्ही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ढौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए।
डेली नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम मंथ में एक बार लगाइए। और श्री रामचरितमानस अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत आपको सुधार और आप खुद में अपने आप में एक तेज महसूस करेंगे। आपको आपका जो लक्ष्य है, आपका जो फ्यूचर है, वो आपको अच्छा दिखेगा। और घर में जो समस्याएं हैं, जो कलेश है, और भी बहुत समस्याएं लोगों के पास चल रही हैं, मन व्यथित है, इंसान परेशान है बहुत चीज़ों को लेके, तो आपको प्रभु राम जी रास्ता दिखाएंगे। जय सिया राम।